नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 19 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच जंग और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि पिछली पूरी रात कहां पर हमले किए गए और ईरान की तरफ से क्या पलटवार किया गया। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में एक बड़ा सवाल, क्या ईरान और अमेरिका की जंग अब वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है और क्या इसमें रूस और चीन की भी एंट्री होने वाली है। देखिए, मोहसिन रज़ाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं और अली खामेनी साहब के बेहद करीबी हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आए वो बेहद चिंता पैदा करने वाले हैं। उनकी तरफ से ये बात कही गई, उनकी तरफ से वार्निंग दी गई कि अगर अगले 3 से 4 दिनों तक हमले जारी रहते हैं अमेरिका के, तो ये जंग एक बड़ा रूप ले सकती है और ईरान उसके बाद एक ऑल आउट वॉर करेगा। यानी उसके बाद फिर बीच में जंग रुकेगी नहीं, वो हमले जारी होंगे, नई लोकेशंस पर हमले होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इशारा किया कि इस जंग का अब नतीजा, अगर ये आगे खिंचती है जंग, तो इसका नतीजा ये होगा कि रूस यूरोप पर हमला कर सकता है, चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है। इस तरह की बातें सामने आई हैं। तुर्की जो है वो इजराइल पर हमला कर सकता है। यानी उनका इशारा इस ओर है कि क्या ये जंग अब वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि बीती रात कहां पर हमले किए गए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं। ये हमले केशम आइलैंड पे किए गए हैं, बंदर अब्बास पे किए गए हैं और बुशर पर एक बार फिर हमले की खबरें आ रही हैं, धमाके की खबरें आ रही हैं। देखिए, लगातार ये हमले अमेरिका की तरफ से जारी है और इसका करारा जवाब ईरान ने दिया है। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि ईरान ने जॉर्डन में जो हमले किए, खास तौर पर अल अजराक बेस पर जो हमले हुए, इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है और अब इसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बयान जारी करके कहा कि ये मौत बहुत अमेरिकी सोल्जर्स की मौत दुखद है, इस तरह की बात उन्होंने कही। देखिए, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया था, ईरान के सैनिकों पर जो हमला किया गया ईरान शहर में और वहां पर 7 ईरान के सैनिकों की मौत हुई थी, उसी समय ईरान ने यह ऐलान कर दिया था कि इन मौत का बदला लिया जाएगा। और उसी के चलते अब जॉर्डन से जो खबरें आ रही हैं, जॉर्डन में ईरान की तरफ से जो दावे किए गए थे, देखिए मैंने आपको पहले ही ये बताया था कि जॉर्डन में बहुत बड़ा हमला हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, कतर में बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुवैत में, बहरीन में अमेरिका के सेना के अड्डों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें सामने आने में वक्त लगेगा और अब देखिए धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी है। एक बार फिर हमने डंके की चोट पे जो दावे किए थे वो अब सही साबित हो रहे हैं। देखिए, अमेरिकी सोल्जर्स की मौत से पूरे अमेरिका में हड़कंप है और अब डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग क्यों की। हकीकत यह है कि जॉर्डन में अल अजराक बेस पर इस तरह की खबरें हैं कि कई फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं अमेरिका के। और अब तो अमेरिकी सोल्जर्स की मौत और घायल होने की खबरों से पूरे इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है और अमेरिका में भी हड़कंप वाले हालात है। देखिए, सऊदी में प्रिंस सुल्तान बेस पर जो हमला हुआ, अब इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में बाहर आ रही हैं। पहले यह कहा गया था कि इसको इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन मिसाइल गिरने की तस्वीरें कई सोशल मीडिया में अब सामने आने लगी हैं। इसके अलावा कतर में अल उदैद बेस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम और राडार को ईरान ने तबाह कर दिया है। ईरान की मिसाइल्स ने सीधा यहां पर रडार को हिट किया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा आप कुवैत की बात करें, कुवैत में अली अल सलेम बेस पर बड़े हमले हुए हैं और यहां पर भी अमेरिका के जो फाइटर जेट्स का हैंगर था उस पर भी हमले हुए, जो वार्निंग रडार्स लगे हुए थे उस पर हमले हुए। यानी देखिए, हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के जितने बेसिस हैं जहां पर जो एक्टिव मोड पे थे, सबको ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। बहरीन में 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर पूरी तरह से लगभग तबाह हो चुका है और बताया जा रहा है कि ये अब फंक्शनल स्टेज में ही नहीं है। यानी ईरान ने
हमलों का जबरदस्त बदला लिया है और पूरे अमेरिका के बेसिस को बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए ईरान की तरफ से कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। पहला ऐलान तो ये है, ईरान ने अब ये कह दिया है कि अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ था, जो एमओयू साइन किया गया था, अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। ईरान ने समझौते को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया जिस तरह से अमेरिका ने धोखा किया है, ईरान के शहरों पर बमबारी हुई, आम नागरिकों पर बमबारी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी हुई, इसके बाद अब अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। अमेरिका से अब सिर्फ जंग और जंग की जाएगी। देखिए अली खामेनेई साहब भी हमेशा इसी बात पर ये बात उन्होंने हमेशा कही, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि अमेरिका धोखा देता है, अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। और आज मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को देखें, समझे कि अली खामेनेई साहब जो बात कह रहे थे वो सच साबित हुई, वही सच साबित हुई, और इसी बात को इसलिए हम अक्सर दोहराते हैं। देखिए अब हालात ये है कि ईरान की तरफ से समझौता तोड़ दिया गया है और अब माना जा रहा है कि पूरे अरब में एक भयानक जंग छिड़ेगी, जिसमें पूरे अरब देश शामिल होंगे। एक साथ 8-9 देशों पर ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले जारी है। देखिए इसके साथ ही एक और बड़ी वार्निंग दी गई है ईरान की तरफ से, और यह कह दिया गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमले जारी रहे और अब फिर अमेरिका ने हमला किया तो यूएई का एयरपोर्ट उड़ा दिया जाएगा, सऊदी का एयरपोर्ट उड़ा दिया जाएगा, कतर में, दोहा में, जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, इन सभी मुल्कों में जितने एयर बेसेस हैं, एयर बेस ही नहीं जो एयरपोर्ट्स हैं, जो आम फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एविएशन सेंटर, एयरपोर्ट्स जो हैं वो उड़ा दिए जाएंगे। जिसके बाद दुबई में पैनिक वाले हालात हैं, सऊदी में पैनिक वाले हालात हैं, और हर शख्स इस बात से चिंता में है कि अगर एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया तो इसका भयंकर नुकसान होगा। देखिए ऑयल को लेकर ऑलरेडी जो है वो अच्छी खासी तनाव देखने को मिल रहा है। हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है। हॉर्मूज में माइंस फटने के बाद से बात साफ हो चुकी है कि ईरान की इजाजत के बिना यहां से जहाज नहीं निकल सकते। अब अगर एयरपोर्ट्स भी निशाने पर आ जाते हैं यूएई और सऊदी जैसे देशों के, तो इससे पूरे इलाके में हाहाकार मच जाएगा। इसके साथ एक और बड़ी खबर, अहम खबर यह है कि ईरान की तरफ से बहुत बड़े जंग की तैयारी कर ली गई है। यानी जंग, और देखिए जंग ऑलरेडी जारी है, ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ईरान ये मान के चल रहा है कि ये अब एग्जिस्टेंस की जंग होगी, आखिरी जंग होगी, और ये जंग लंबी चलेगी और बहुत भयानक हमले होने जा रहे हैं। यानी देखिए खबरें इस तरह की हैं कि B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो ईरान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया है, B-2 बॉम्बर्स ने, और बड़े हमले हो सकते हैं। इन हालात में फिलहाल जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो हमले किए हैं, ईरान की तरफ से जो हमले हुए, इससे पूरे अमेरिका में पैनिक और हाहाकार वाला माहौल है। और जो सोल्जर्स की मौत है, अभी इनके नंबर सामने आने बाकी हैं, कितने घायल हुए हैं इनके भी अभी एग्जैक्ट नंबर सामने आने बाकी है। हो सकता है कि जो नंबर्स अभी बताए जा रहे हैं वो कम हो, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये कहा जाए कि 2 सोल्जर्स हैं या मरे हैं और कुछ घायल हुए हैं, लेकिन हकीकत ये हो सकती है कि इनकी संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। तो फिलहाल इसका इंतजार करना होगा। और इसी बीच अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से एक दूसरे पर बड़े हमले जारी हैं, जिसने अब हालात को और भी गंभीर बना दिया है। इससे हमलों से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा।